नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। इंडिया डेली में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान लकी बिस्ट मौजूद हैं। एक एक्स इंडियन स्पाई और एनएसजी कमांडो भी रह चुके हैं, यानी कि देश की सेवा में समर्पित रहे। सबसे पहले सर, मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने देश की सेवा की है, आपने इस देश के लोगों की रक्षा की, इस देश की सीमा की रक्षा की, इस देश को इंटरनली एक्सटर्नली थ्रेट से बचाया। तो इसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ और हर भारतीय को होना भी चाहिए। लेकिन आजकल जो दो टॉपिक बहुत चर्चा में है, इसके लिए मैंने बातचीत के लिए लकी जी को बुलाया। पहला टॉपिक तो यह है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, और बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बांग्लादेश ही कर रहा है या पाकिस्तान कर रहा है या अमेरिका कर रहा है। और दूसरा एक और नाम बहुत चर्चा में है, लॉरेंस बिश्नोई। क्या है लॉरेंस बिश्नोई, क्या है उसकी कहानी? दोनों टॉपिक पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले बांग्लादेश से। बांग्लादेश में सर नाम बड़ा चर्चा में है, मोहम्मद यूनुस। कौन है ये आदमी? मतलब कहते हैं कि सर मतलब इस दुनिया का बहुत बड़ा अवार्ड, मतलब एक नोबेल प्राइज जिन्होंने लिया, आप सोच ही सकते हैं कि एक शांति के लिए तो शांति के लिए, और कहते हैं कि मानवता के उत्थान के लिए आपने बहुत बड़ा योगदान दिया हो तो आपको नोबेल प्राइज मिलता है। नहीं बिल्कुल सर, लेकिन आपको क्या लग रहा है मतलब इस दुनिया के अंदर ये देखें ना कि एक स्टूडेंट्स के प्रोडक्ट्स पे मतलब बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिरा दी सर। ये दुनिया को ऐसा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे वेस्ट की कौन सी ताकतें हैं बड़ी बड़ी। आज देखो ना कि मतलब जो भी ये बोल रहे हैं, मतलब वर्ड्स इनके नहीं है, सिर्फ आवाज़ इनकी है, वर्ड्स किसी और के हैं। ये जो भी वर्ड्स हैं जो वहाँ के यूथ बोल रहे हैं या जो वहाँ के लोग बोल रहे हैं, ये कंटिन्यू हिंदू टेम्पल्स को जलाया जा रहा है। मतलब यही एक गलती पाकिस्तान ने करी थी और बांग्लादेश को भी इस चीज़ से पता लगाना है। मतलब पाकिस्तान ने 400 टेम्पल्स को जलाया था, लेकिन आज पाकिस्तान भीख मांग रहा है सर। आज रोटी नहीं है पाकिस्तान के पास खाने के लिए। आज उनके बच्चे 200 रुपये लीटर दूध, 200 रुपये केजी आटा खरीद रहे हैं सर, और वो भी उनको नसीब नहीं हो रहा है क्योंकि ये गलती करी थी उन्होंने। सेम गलती वही अब यही बांग्लादेश कर रहा है। बांग्लादेश को लग रहा है कि यार वो फ्रीडम है, इनको एक गलत फहमी है। मैं इनको ये बता दूं कि बांग्लादेश के यूथ या इनकी जो भी आने वाली जनरेशन है या जो थे, इनको बहुत गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है। इनको इनके लोगों ने पढ़ाया गया है कि बांग्लादेश को इन्होंने आज़ाद किया है, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे। जो बांग्लादेश को आज़ाद किया वो सर इंडियन आर्मी ने आज़ाद किया, भारत ने आज़ाद किया। क्योंकि बांग्लादेश को ये नहीं भूलना चाहिए कि जनरल टीका ने इनको जूते की नोक में रखा था। आज यही बांग्लादेश आगे कह रहे हैं कि यार हम इंडिया के अंदर आ जाएंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है, हम बंगाल के अंदर आ जाएंगे। मैं इनको कोलकाता कैप्चर करेंगे, वेस्ट बंगाल कैप्चर कर लेंगे, ओडिशा कैप्चर कर लेंगे। नहीं बिल्कुल। तो मैं इनको ये बोलूं यार कि तुम भगवान से शुक्र करो कि कोलकाता में जो हमारी वेस्टर्न कमांड बैठी हुई है, अगर गलती से हमारी वेस्टर्न कमांड मतलब सुबह 15 मिनट पहले उठ गई, अगर 3 कोर कमांडर ने बोला कि यार नहीं आज हमारी मतलब आर्मी 15 मिनट पहले चाय पिएगी, तो सर आधा बांग्लादेश खत्म हो जाएगा सर 15 मिनट चाय पीने से। तो इनको समझना चाहिए सर ये, और इनको ये कोशिश करनी चाहिए कि इस मैटर को यहीं ख़त्म कर दें। जो ये चीज़ कर रहे हैं वेस्ट के कहने से, हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, इसको रोक लो। अगर एक बारी आर्मी को पावर मिल गई या आर्मी ने एक्शन कर दी तो फिर कुछ नहीं होता सर, फिर बात हाथ से निकल जाएगी। आपने मोहम्मद यूनुस के बारे में बताया, बिल्कुल वेस्टर्न एजेंट है। बिल्कुल, किसका एजेंट है और ये प्लानिंग चल क्या रही है सर? आप ये तो बांग्लादेश का आप नंबर आया है, इससे पहले श्रीलंका किसने खत्म किया सर? ये पाकिस्तान किसने खत्म कर दिया? आप बगल में नेपाल के हाल वही देख लो ना। इनको लग रहा है यार मतलब इन सबको लग रहा है इनके पास रोटी नहीं है खाने के लिए सर। किस बांग्लादेश की बात कर रहे हैं सर? इनके पास अपना खाने के लिए रोटी नहीं है बांग्लादेश के ऊपर, जो हमारे मतलब आज तक हिंदुस्तान के रहकर में पल रहा था, आज वो बांग्लादेश मतलब किसी और के कहने से गुर्रा रहा है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ एक हल्के से कैसे यूज होते हैं, कैसेट कैसे यूज होते हैं सर। वो जब तक हमारा बांग्लादेश एसेट है, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, हम भी लोग करते हैं ना सर काम। जब तक हमारा काम का होता है हम उसको दूध भी पिलाते हैं, चीज़ें भी करते हैं, बाद में कोई नहीं पूछता। इसका हाल वही होगा जो पाकिस्तान का हाल हुआ है सर। इनका बच्चा, इनके लोग, ये वो बांग्लादेश है। शायद लोगों को ये नहीं पता होगा कि इन्होंने वेस्ट के कहने से, एक बारी मुझे एग्जैक्ट सन याद नहीं है, ये लोग रिसर्च कर लेना, शायद 2009, 10, 11 इन्होंने अपने ही पूरे ऑफिसर्स को शूट आउट कर दिया था सर। बीडीआर ने, बांग्लादेश राइफल का एक इंसिडेंट हुआ था जहां इन्होंने पूरे अपने सीनियर ऑफिसर्स को मार के डाल दिया था। वहां एक पैरामिलिट्री फोर्स है बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स, इन्होंने अपने सारे ऑफिसर्स को मार दिया था। अगर उसके पीछे जांच किया जाए, वो भी पूरा वेस्ट का हाथ था उसके पीछे। सेम वही गलती आज बांग्लादेश कर रहा है। ये जो मोहम्मद यूनुस खान जो आपको एक शांति का दूत नजर आ रहा है, भाई एक बांग्लादेश को एक अंधकार में झोंक देगा सर। और इन लोगों का है कि यार शेख हसीना प्रो इंडिया थी, आरएनडब्ल्यू के लिए काम करती थी। अरे अगर वो आरएनडब्ल्यू के लिए काम कर रही होती तो भाई आज भी वो प्रधानमंत्री होती। तुमने उनको चुना ना सर, हमने नहीं चुना, तुम्हारे लोगों ने उसको चुना, वो तुम्हारी प्रधानमंत्री थी। यार तुम्हारा इंटरनल मामला है, आप लोगों का इंटरनल मामला आप अपने इंटरनल तक रखो ना। क्यों हिंदू लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो यार? आपके 2 करोड़ शरणार्थी हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं,
लकी, अगर सीआईए इतना एक्टिव है इस रीजन में, हमारी जो एजेंसीज हैं वो किस तरह से सर आज हिंदुस्तान एक उभरता हुआ अर्थव्यवस्था है सर, इस दुनिया में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। आज हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी सुपर पावर उभर के आ रहा है पूरी दुनिया के सामने। ये वेस्ट नहीं चाहता। अभी इसी वेस्ट ने, इसी यूएसए ने बोला सर आप रशिया के साथ कोई डील नहीं करोगे, आप कोई डील नहीं करोगे। आज भी हिंदुस्तान के अंदर मैं ये बोल रहा हूं सर 70% वेपन हमारे पास रशिया के हैं सर। अभी 2 दिन पहले ऑयल डील हुई है ना सर। हमारे को वॉरशिप भी लिया। हमारे को यूएस बोलता है कि यार हम तुम्हें फाइटर के इंजन देंगे, एफ के इंजन देंगे फाइटर, सिर्फ कह रहा है दे नहीं रहा है। जबकि इसको पता है यूएस को कि यार हमारे बगल में चाइना बैठा हुआ है, साला यहाँ बांग्लादेश खत्म होता जा रहा है, पीछे हमारे पाकिस्तान है, ठीक है, श्रीलंका पहले खत्म हो चुका है, नेपाल गलतफहमी में जी रहा है, फिर भी सिर्फ वो बात कर रहा है कि भाई तुम किसी और से डील नहीं करोगे और हम भी तुम्हें वेपन नहीं देंगे। तो ये वेस्ट का, मैं आपको क्या बोल रहा हूं सर कि इस दुनिया में जहां जहां गवर्नमेंट गिरी है, ये अमेरिका दुनिया में हर चीज बाहर बनाता है सर। आप मुझे बता दो यार, अमेरिका अपने देश में एक ही चीज बनाता है, वो बनाता है हथियार। हथियार इसके देश में बनते हैं सर। हथियार बनाने में अमेरिका सबसे आगे है सर। आज बच्चे के हाथ में M16 पकड़ा रखी है सर। कहां से आ रहे हैं वो वेपन? एक चीज और मैं जानना चाह रहा था आपसे कि अगर RNW चाहे तो बांग्लादेश को क्या तुरंत कंट्रोल किया जा सकता है या हम दूसरे देशों के मामले में? सर हम हिंदुस्तान सर, हम हमेशा अहिंसा पर विश्वास रखते हैं। हमने आज तक कभी पहल नहीं करी। आप कभी भी इतिहास उठाकर देख लो सर, हिंदुस्तान ने कभी पहल नहीं करी होगी सर। हिंदुस्तान जितना, मतलब अगर हम गांधी को पूछते हैं, भगत सिंह को भी पूछते हैं सर, ये वो हिंदुस्तान है। ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है सर, ये 2024 का हिंदुस्तान है सर, है ना। आज अगर हमारे को तुम इतना भी थ्रेड दोगे, हिंदुस्तान बोलता है यार अगर तुम हमारे साथ 1% मित्रता का हाथ बढ़ाओगे ना सर, तो हम मरने तक तुम्हारे साथ जाएंगे। हिंदुस्तान मरने तक तुम्हारे साथ खड़ा होगा, लेकिन तुम हमारे लोगों को एक छोटा सा थ्रेड दोगे तो हम तुम्हें कब्र तक पहुंचाएंगे सर। आज तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे तुम लोग समझ रहे दुनिया के किसी भी कोने में, तुम्हें वहां घुस के मारेंगे सर। ये तो इंडियन आर्मी की बात हुई। मैं बांग्लादेशी आर्मी के बारे में बात करना चाहता हूँ। बांग्लादेशी आर्मी तो पहले याह्या खान से भागे, जब उनको सर खत्म ही कर दिया था ना सर बांग्लादेश को। तो मतलब क्या नहीं किया खान ने सर, उनके पाकिस्तानी जर्नल ने क्या नहीं किया? एक चीज बताओ ना, इनके हजारों लोगों को शूट आउट किया सर, इनकी माँ बहनों के साथ क्या नहीं किया? आज ही अपने बच्चों को बोलते हैं कि हमने फ्रीडम कराई। यार भाई वो इंडियन आर्मी थी सर जो आपको आजाद करके दिया। और इनको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है ना सर, वो बांग्लादेश के बाप का बाप है सर। हमसे ही पाकिस्तान निकला और हमसे ही उसी से बांग्लादेश निकला है सर। और ये कुछ एजेंटों के चक्कर में, कुछ वेस्टर्न पावर के चक्कर में ये लोग आज एंटी इंडिया होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आज ये हिंदू टेंपल्स को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी, मतलब ये आप नुकसान दोगे किसी को भी, आप ये मत समझना आपको उस नुकसान का भरपाई देनी पड़ेगी सर। ये भरपाई करनी होगी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप यही हैं, आप बांग्लादेश का हाल देख लोगे। ये जितना नुकसान कर रहे हैं, अगर इन्होंने हमारा को 1% का थ्रेड दिया, हम इन्हें 99% का थ्रेड देंगे सर। मतलब गवर्नमेंट से विनती करूंगा सर। अभी आपने सुना होगा फारूक, अब एक बयान आया है कि यार हम इनको ठंड में कैसे भेजें शरणार्थियों को। तो भाई तुम रजाई दे रहे हो अपने घर से, तुम्हें इतने यार, मतलब अगर आपको इन 2 करोड़ बांग्लादेशी जो यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, जो बैठे हैं, आपको इन पर राजनीति करनी है, तो रिफ्यूजी कहते हैं इनको, मतलब इन पर आप राजनीति कर रहे हो। तो मैं बोलता हूँ सर कि दुनिया में ऐसी राजनीति, मतलब अब वर्ड्स नहीं है मेरे पास। अब मैं चैनल पर बैठा हूं तो मैं ये बोलूंगा कि यार लालत है ऐसी राजनीति पर जो इन 2 करोड़ लोगों के ऊपर राजनीति कर रहा है। 2 करोड़ वोट्स के लिए, वोटर्स सिर्फ 2 करोड़ वोटर्स के लिए ओनली। बिल्कुल।